कहाँ रहते हो अभी फिलहाल? दिल्ली 64 लोग तो 64 लोग इस चीज़ में हो एम पी सर। मैं एक एमपी के साथ रहता हूँ। तुम क्या काम? मतलब पत्रकार। दिल्ली में पत्रकार कर रहे हो? यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम की तनाव कोई किसी तरह कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ही नहीं। तुम मेरी आँख में आँख डाल के देखोगे तरफ जब पाओगे बिल्कुल स्टिल रहोगे और मेरी नजर से नजर मिलाओगे और मुझे मिलाने के बाद में जो मैं कहूँगा वो करो। आँख का पानी करो, अपनी आँख में छू इस आँख को फिर मुझे बताओ अब तुम पर तंद्रा आ रही है और धीरे धीरे तुम डस्ट में जा रहे हो, गहरे में जा रहे हो और कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड की ओर जा रहे हो। मैं तुम्हें अनकॉन्शियस माइंड में ले जा रहा हूँ, उस अनकॉन्शियस माइंड में जहाँ मुझे कुछ पूछना है, जो तुम्हारी कोई बातचीत है वो मैं करना चाहता हूँ। इस समय तुम बिल्कुल बाहर दुनिया से कट रहे हो और अंदर जा रहे हो और तुम्हें अंदर जाना है और तुम्हें अंदर जाना है और थोड़ा डेस्क में जाना है और अब तुम मेरे नियंत्रण में हो और मैं जो करूँगा वही तुम कर रहे हो और इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। जो मैं कहूँगा वही कर सकते हो। तुम लेट जाओगे, तुम लेट जाओ। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, पैर लंबे कर दो। तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हें पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हें पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या नाम है? शरद। क्या नाम है? शरद। तुम कह रहे थे अभी मेरे कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, किसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नहीं है, मगर मुझे लग रहा है तुम बहुत मानसिक परेशानी में हो। तुमने अभी तक शादी की? तुम्हारी उम्र कितनी है इस समय? 46। शादी क्यों नहीं की? तुम श्रापित आत्मा हो। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? पहाड़ में किस जगह तुम जन्म लिया? कौन से गांव में? कोई शहर, कोई गांव जहां तुमने जन्म लिया हो? ऊंटी। ऊंची। अच्छा। उसके बाद में बहुत बड़ा। अच्छा, तुम वापिस गांव नहीं गए जिंदगी में? अच्छा, तो तुम वो ऊटी गांव हिमाचल प्रदेश में? पहाड़। अच्छा, तुम वहाँ इस समय तुम 46 साल के और तुम उम्र का बहुत हिस्सा पार किया है, मगर तुमने शादी नहीं की, तो जरूर कोई कारण होगा जिसने तुम शादी नहीं की होगी। क्यों नहीं शादी की तुमने? क्या पता आपको किसी ने श्राप दिया कि तुम्हारी शादी 7 दिनों में नहीं होगी, क्योंकि तुमने धोखा दिया। ये तुम्हारा कौन सा जन्म है? छठा जन्म है। तुम किसी लड़की से प्रेम करते थे? लड़की तुम्हारे गांव की रहने वाली थी? हमारे काम करती। तुम्हारे यहाँ काम करती थी?
उस लड़की का नाम तुम्हें मालूम है? नलिनी। जोर से बोलो, उस लड़की का नाम क्या था? नलिनी। किस उम्र में तुमने प्यार किया? 22 साल। वो तुमसे प्यार करती थी या तुम करते थे उससे प्यार? वो का। और तुम उसके पीछे पीछे गए? हाँ। कितने साल तक ये प्यार चला? 2 दिन। उसके बाद तुमने कोई शादी की बात हुई उससे? वो चाहती थी शादी, मगर कौन नहीं चाहता था? मेरे माँ। तो माँ बाप मना कर रहे थे? वो कहते थे हमारे स्टेटस के खिलाफ। क्या तुम नलिनी को अब भी चाहते हो? स्टेटस के खिलाफ। अगर नलिनी अभी मिल जाए अभी तुम उससे शादी करने को तैयार हो? अगर वो उसी बरादरी में होगी। अब तो नलिनी की शादी हो गई होगी। नलिनी की शादी अगर मान लो तुम्हारे माँ बाप ने मना कर दिया तो तुमने क्या क्या सोचा है? आत्महत्या। तुमने आत्महत्या के बारे में सोचा? सब कुछ सोचा, कर लिया। आत्महत्या कर ली तो क्या सोचा तुमने? आत्महत्या करने का क्या, कैसे आत्महत्या करने का सोचा? नदी बची। क्या तुमने इसके लिए कोई कोशिश की? इस जन्म में नदी में छलांग लगाई? लगाने गया था, लगाई। इस समय नलिनी कहाँ है तुम्हें कुछ पता है? इस समय का मतलब है वो किस गांव में शादी हुई है या क्या है क्या नहीं? ढूंढ रहा हूँ, मिलेगी। उसके बाद तुमने क्या निश्चय किया? मैं शादी करूंगा ही नहीं? उसने कहा था हो नहीं सकता, मैं होने नहीं दूंगा। आज तुम नलिनी को ढूंढ के लाए तुम शादी करने को तैयार हो? उसके बाद तुम एक क्षण को भी उसको नहीं भूले? भूले नहीं। हर समय तुम्हारे माइंड में वो नलिनी घूमती रही, इसलिए तुमने शादी नहीं की? नहीं। इसलिए तुम तनाव में हो, तनाव। बहुत टेंशन में हो तुम। टैक्स तो रहेगा। तो इस समय भी तुम क्या इस पिछले 1 साल में तुमने कभी आत्महत्या के बारे में सोचा है? 1.5 साल पहले क्या सोचा था 1.5 साल पहले? जिंदगी से मर जाना अच्छा। मगर उससे तो तुम्हें बहुत, अगर जो आत्महत्या की बात सोच लेता है वह तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मामूली बात तो नहीं होती। जिंदगी को खत्म करने में तो कोई छोटी बात नहीं है। उस 22 साल की उम्र से तुम 46 साल की उम्र में हो गए हो, इसका मतलब 25 साल हो गए। 25 साल में तुम नलिनी को नहीं भूले? कोई फोटो उसका तुम्हारे पास है? अब तुम्हारा क्या विचार, शादी जिंदगी में करने का विचार है? और वो होने नहीं। उसने कहा नहीं, साथ में नहीं। नलिनी बहुत सुंदर थी, तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी। अच्छी लगती थी। तुम अब अपने अगली जिंदगी में, आगे के समय में, आगे के समय का मतलब है आज से तुम नलिनी को भूल जाओगे और तुम नलिनी को याद नहीं रखोगे। मेरा आज्ञा है, मैं तुम्हारे इंटरकॉन्शियस माइंड में या अंतस चेतना में ये बात बिठा रहा हूं कि तुम उस वजह से इतना परेशान होकर के आत्महत्या की जो बार बार बात सोचते हो और जिस प्रकार तुम भागते हो दिल्ली और पंजाब और चंडीगढ़ और हरियाणा, और जो तुम्हारे मानस में कॉम्प्लेक्स है, जो टेंस है, जो तनाव है, वह टेंस तुम्हारे माइंड में नहीं रहेगा। तुम आज से नलिनी को याद नहीं करोगे और ये तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं कि तुम शादी करोगे और जल्दी से जल्दी, चाहे तुम्हारे अपनी जाति की मिले या कोई भी जिसको तुम उपयुक्त समझते हो। तुम पत्रकार हो, कोई मामूली बात नहीं है, और जहां तुम उपयुक्त समझते हो वहां तुम शादी करोगे जिससे तुम्हारी ग्रस्त बच सके। क्योंकि 23 और 24 साल तक नलिनी को अपने मानस में रखना और आत्महत्या की बात सोचना जिंदगी की बहुत बड़ी तुम्हारी कायरता है, ये उचित नहीं है। और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम धीरे धीरे बिल्कुल नलिनी को आज के बाद में तुम याद नहीं करोगे, और यदि उसके पास, तुम्हारे पास कोई चित्र है या उसकी कोई वस्तु है, तुम उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, फेंक दोगे, और तुम शादी के बाद सोचोगे, आत्महत्या की बात जिंदगी में नहीं सोचोगे। न तुम आत्महत्या करोगे, न किसी प्रकार की आत्महत्या होने दोगे।
ठीक है, मेरी बात मान रहे हो? आज मैं 1.5 साल पहले जो तुमने आत्महत्या की बात सोची, भविष्य में किसी प्रकार से आत्महत्या जैसा तुम्हारा शब्द तुम्हारे मानस में नहीं आना चाहिए। जिंदगी को आनंद के साथ, मस्ती के साथ, जिंदगी खुशहाली के साथ व्यतीत करना है और तुम्हें शादी करनी है। और मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तुम जिंदगी को भूलोगे। अब मैं तुम्हें वापिस चेतना में ला रहा हूं। धीरे धीरे तुम चेतना में आ रहे हो। तुम अंतस चेतना से, इंटरकॉन्शियस माइंड से वापस कॉन्शियस माइंड में आ रहे हो। और माइंड में आने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा मैंने तुमसे क्या पूछा है, न तुम्हें ये याद रहेगा तुमने क्या उत्तर दिया है, मगर जो मैंने आज्ञा दी है उसका पालन होगा। धीरे धीरे तुम चेतना में आओगे। थोड़ा और चेतना में आइए, और चेतना में आए, ऊपरी मन पे आए, और ऊपरी मन पे तुम्हें आना है, और ऊपरी मन पे तुम्हें आना है। अब मेरी आज्ञा तुम आंख खोल दोगे। आंख खोल दोगे। बैठ जाओ।